यह कहानी ब्रह्मांड के उस न्यायाधीश की है जिसकी आहट सुनाई नहीं देती, पर जिसकी चाल पूरी कायनात का भूगोल बदल देती है। इसे लोग शनि कहते हैं, एक ऐसा नाम जो राजा को रंग और रंग को राजा बनाने की ताकत रखता है। अंधेरे का आगाज जब साया दस्तक देता है। आधी रात का सन्नाटा था। आसमान में काले बादलों की ओट से एक विशाल, धीमा और शीतल ग्रह अपनी कक्षा बदल रहा था। पृथ्वी पर बैठा एक साधारण मनुष्य जिसे अपनी सफलता का अहंकार था, चैन की नींद सो रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी राशि के ठीक पीछे वाले घर में एक भारी साया प्रवेश कर चुका है। यहीं से शुरू होता है साढ़े साती का प्रथम चरण। इसे कहते हैं सिर पर शनि। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या ये रुक रुक कर आता है? जवाब है नहीं। ये एक ऐसी जंजीर है जिसके 3 छल्ले हैं, और एक बार पहला छल्ला आपके पैर में पड़ा तो अगले 7.5 साल तक वो जंजीर आपको छोड़ने वाली नहीं है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक तयशुदा सफर है। प्रथम चरण की शुरुआत मानसिक द्वंद्व से होती है। इंसान को लगता है कि उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। खर्चे अचानक बढ़ जाते हैं, नींद उड़ जाती है और एक अनजाना डर उसे घेर लेता है। यह अंतराल का समय नहीं, बल्कि तैयारी का समय है। शनि देव यहां आपकी सहन शक्ति की परीक्षा ले रहे होते हैं। मध्य का चक्रव्यूह जब वो आपके घर में होता है। 2.5 साल बीत चुके थे। उस व्यक्ति को लगा कि शायद बुरा वक्त अब खत्म हो जाएगा। उसने राहत की सांस ली ही थी कि तभी एक और जोर का झटका लगा। अब शनि उसकी पिछली राशि को छोड़कर स्वयं उसकी राशि में प्रवेश कर चुके थे। यह द्वितीय चरण था, जिसे हृदय पर शनि कहा जाता है। यहां कोई ब्रेक नहीं मिलता। जैसे ही पहला 2.5 साल खत्म हुआ, बिना 1 सेकंड की देरी के दूसरा चरण शुरू हो गया। सस्पेंस यहां गहराता है। लोग सोचते हैं कि शायद अब कुछ दिन सुकून के मिलेंगे, लेकिन हकीकत में यह सबसे कठिन समय होता है। यहां शनि सीधे आपके व्यक्तित्व, आपके स्वास्थ्य और आपके रिश्तों पर प्रहार करते हैं। इस दौर में वो व्यक्ति अकेला पड़ गया। मित्र शत्रु बन गए, जमा पूंजी खत्म हो गई और अहंकार मिट्टी में मिल गया। लोग इसे पनौती कहने लगे। लेकिन क्या यह वाकई दंड था? नहीं, ये तो उस सोने को भट्टी में तपाने जैसा था जिसे कुंदन बनना था। शनि देव अंतराल नहीं देते, क्योंकि वे चाहते हैं कि आप उस दबाव में पूरी तरह निखरें। अगर बीच में आराम मिल गया तो अनुशासन टूट जाएगा। क्या वाकई कोई राहत नहीं है? सस्पेंस की एक परत यहां भी खुलती है। कभी कभी शनि वक्री हो जाते हैं, यानी चलते चलते पीछे की ओर मुड़ने लगते हैं। उस समय इंसान को भ्रम होता है कि शायद 7.5 खत्म हो गई, पर यह तो शिकारी का 2 कदम पीछे हटना है ताकि वो और बड़ी छलांग लगा सके। वह अंतराल नहीं, बल्कि समीक्षा का समय होता है। अंतिम प्रहार और विदाई। पैरों से निकलता शनि। 5 साल बीत गए। वह व्यक्ति अब टूट चुका था, लेकिन अंदर से शांत हो गया था। उसे अब खोने का डर नहीं था। तभी शनि ने अपनी अंतिम चाल चली। वे उसकी राशि से निकलकर अगले घर में चले गए। यह तृतीय चरण था। पैरों पर शनि। अक्सर लोग डरते हैं कि 7 साल हो गए, अब और कितना। लेकिन इस अंतिम 2.5 साल का सस्पेंस सबसे सुखद होता है। यह चरण पुरस्कार का होता है। शनि देव जाते जाते उस व्यक्ति को वो सब लौटाने लगते हैं जो उन्होंने छीना था, लेकिन एक अंतर के साथ। अब उस व्यक्ति के पास अहंकार नहीं, बल्कि अनुभव था। 7.5 साल का वो सफर जो बिना किसी अंतराल के एक लय में चला, अब अपने अंत पर था। जब शनि ने उस राशि को पूरी तरह छोड़ा तो वह व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहा। वो अब एक सुलझा हुआ, धैर्यवान और सफल इंसान बन चुका था। निष्कर्ष, क्यों नहीं मिलता अंतराल? शनि की 7.5 में तीनों चरण लगातार इसलिए रहते हैं क्योंकि ये आत्मा का शुद्धिकरण है। जैसे एक सर्जन ऑपरेशन के बीच में ब्रेक नहीं लेता, वैसे ही शनिदेव आपके कर्मों का हिसाब करते समय कोई गैप नहीं देते। प्रथम चरण मानसिक तैयारी। द्वितीय चरण कर्मों का हिसाब और संघर्ष। तृतीय चरण सीख और विदाई। यह 2737 दिनों का एक ऐसा महाकाव्य है जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम 1 या 2 बार पढ़ना ही पड़ता है। अंतराल तब आएगा जब ये 7.5 साल खत्म होंगे। उसके बाद अगले 22 से 25 साल तक शनिदेव फिर कभी लौटकर नहीं आएंगे, जब तक कि पूरा चक्र घूमकर वापस वहीं न पहुंच जाए। तो सस्पेंस ये नहीं है कि बुरा वक्त कब खत्म होगा, बल्कि सस्पेंस ये है कि जब शनिदेव जाएंगे तो आप क्या बनकर उभरेंगे? एक राख का ढेर या चमकता हुआ हीरा? क्या आप जानना चाहेंगे कि आपकी राशि पर इस समय शनि की स्थिति क्या है और आपको कौन से उपाय करने चाहिए?